कर्मचारियों को तीसरा ऑप्शन कैसे मिलेगा, इसके अलावा और क्या चर्चा हुई बैठक में और आउटसोर्स पर कैसे बन रही है पॉलिसी। थर्ड ऑप्शन, सिक्स्थ पे कमीशन के तहत जो एक थर्ड ऑप्शन मांग रहे हैं कर्मचारी, वो आसार है कि पिछले कल से जताई जा रही है, एक दिन उससे पहले से जी कि आज मिल सकती है। मुख्यमंत्री आज ही शिमला पहुंचे हैं, क्या हुआ उस विषय में? बिल्कुल, देखिए कर्मचारी लगातार इस मसले को लेकर बेचैन है और जिस तरह के दबाव सरकार के ऊपर भी बनाए जा रहे हैं, उन्हीं सारी समस्याओं के समाधान को एक तरह से दूर करने के लिए, समस्याओं का समाधान करने के लिए सरकार ने भी कदम बढ़ा दिए। आज बड़ी बात यह है अग्निहोत्री जी की बड़े दिनों बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शिमला पहुंचे हैं, धर्मशाला के दौरे पे, कांगड़ा जिला के मंडी के दौरे पे रहे हैं, तो वहां से शिमला पहुंचे हैं और आज उन्होंने, क्योंकि वित्त विभाग के कर्मचारियों के साथ एक बैठक, अफसरों के साथ बैठक है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की, सुबह से वो बैठक चल रही है, लगातार वो बैठक जारी है, क्योंकि बजट सत्र हिमाचल का शुरू होने वाला है 23 फरवरी से, 4 मार्च को बजट आएगा, उसको लेकर पूरी ड्राफ्टिंग का एक प्रारूप तैयार किया जा रहा है, उसको लेकर बहुत अहम ये बैठक है, देर रात तक ये बैठक चलती रहेगी। तो आज फिलहाल अब इस पे, क्योंकि अभी तक तो कोई चर्चा हुई नहीं है थर्ड ऑप्शन पे, बिल्कुल जी बजट पे चर्चा चल रही है, अभी होगा क्या, क्योंकि मुख्यमंत्री अगर संभावना है, कल की संभावना भी फिलहाल नजर नहीं आ रही है, क्योंकि कल भी अगर हम देखते हैं तो बहुत बड़ी एक बैठक भारतीय मजदूर संघ के साथ हिमाचल प्रदेश सरकार की होने जा रही है। तो अब अभी मुख्यमंत्री को अगर टाइम लगता है तो फाइल पे साइन हो जाएंगे, ओके हो जाएगा, अदरवाइज क्योंकि रात को भी ये बैठक, डिनर तक ये बैठक चलेगी, तो कयास यही है कि अभी फिलहाल इस पे आज कुछ हुआ नहीं है, अभी हुआ नहीं है, लेकिन पीटरहॉफ में बिल्कुल चल रही है, तो शायद फॉर्मेलिटी यही है कि सीएम साहब के साइन होने, बीच में वक्त लगा तो होता है, आज ये हो जाए, अगर आज हो जाता है तो हम बता देंगे, अदरवाइज जब भी होगा तो ये आपको हम तुरंत दिव्य हिमाचल टीवी के माध्यम से बताएंगे, पर ये होना है, ये पक्का है। रजनीश, अगर मैं अब दूसरी बात करूं जी, तो मंत्रिमंडल की जो बैठक होने जा रही है अभी आगामी दिनों में, उसमें वर्ष 2009 की अधिसूचना जी, उस पे कितने चांसेस हैं? ये चर्चा हो रही है कि उस पे ये मंत्रिमंडल की बैठक में मुहर लग सकती है जी, तो क्या एनपीएस को इतनी सी राहत मिल सकती है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए 2009 की जो भारत सरकार की नोटिफिकेशन को हिमाचल में लागू करने की बात मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जेसीसी की मीटिंग में की थी अग्निहोत्री जी, तो उन्होंने कहा था कि ये 2000 क्योंकि 3 से ये लागू होनी है व्यवस्था प्रदेश भर में, तो ये उनके ऐलान था, ये उनकी घोषणा थी। ओपीएस को लेकर तमाम कर्मचारियों ने दबाव, एनपीएस कर्मचारियों का दबाव था सरकार के ऊपर कि आप ओपीएस व्यवस्था को या पुरानी पेंशन को बहाल करिए। अब मुख्यमंत्री ने जिस तरह के संकेत दिए हैं उससे तो स्पष्ट हो रहा है कि सरकार चाहती क्या, सरकार करने क्या जा रही है। 2009 की नोटिफिकेशन इसलिए महत्वपूर्ण अब हो जाती है क्योंकि कर्मचारियों को एक तरह से आप देखिए कुछ देने की स्थिति में, सरकार लाने की स्थिति में जब होगी तो इसको करने जा रही है। अब कैबिनेट की मीटिंग, क्योंकि पहले तो तय था कि कैबिनेट की बैठक हो सकता है 10 फरवरी से पहले हो जाए, लेकिन अभी फिलहाल उसके आसार नजर नहीं आ रहे हैं। अभी आसार अगर कैबिनेट की मीटिंग के लग रहे हैं तो अगले सोमवार तक या मंगलवार तक कैबिनेट की बैठक के आसार लग रहे हैं, उसमें यह तय माना जा रहा है कि सरकार इस दिशा में करने जा रही है, ये नोटिफिकेशन अब आने वाली है। जी राजेश, ऐसा हो सकता है, हमारे पास इनपुट थी कि आज विचार चल रहा है चीज पे कि मंत्रिमंडल की बैठक कब होनी है। अभी हम स्टूडियो में बैठे हैं, उसका जब तक हमारा ये कार्यक्रम ऑन एयर होगा डेट डिसाइड हो चुकी होगी, अपडेट हमें मिलती तो हम बता देते हैं। बिल्कुल। अच्छा राजेश, ये तो बात हो गई 2009 की अधिसूचना की, बाकी हमने थर्ड ऑप्शन की बात कर ली सकते हैं। इसके बाद राजेश उन कर्मचारियों की भी बात कर लेते हैं जो बहुत ज्यादा उतावले हैं कि उनका होने क्या वाला है, व्यग्र है वो कर्मचारी, और हमारे कार्यक्रम में अक्सर बहुत सारे उनके कमेंट्स भी आते हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों की बात कर रहे थे राजेश जी, आउटसोर्स कर्मचारियों का भविष्य किस ओर जा रहा है? हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि बजट में कुछ होने वाला है, क्या ऐसा होने वाला है, और अगर होने वाला है तो वर्तमान में क्या हो रहा है, जरा ये बताइएगा। बिल्कुल, देखिए आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए सच में एक बहुत बड़ा एक मौका आने वाले, अभी आप देखिए बजट सत्र में आ रहा है मौका, बजट वाले दिन यानी कि 4 मार्च को आने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह कि सब कमेटी जो बनाई है कैबिनेट मिनिस्टर महेंद्र सिंह की अध्यक्षता में, जो सब कमेटी कैबिनेट की बनाई है सरकार ने, उस सब कमेटी के पास तमाम आउटसोर्स कर्मचारियों के सारे आंकड़े पहुंच गए, आंकड़े सब कमेटी ने कंपाइल भी कर दिए हैं। और अब जो सब कमेटी जो काम कर रहे हैं, क्योंकि आप देखिए कि बीच में जिस तरह की बातें चल पड़ी थी कि आउटसोर्स कर्मचारियों और कंपनियों के बीच में जिस तरह का माहौल एक पैदा हो गया था, अब सरकार उस तरह से करने जा रही कि कंपनियों पे भी थोड़ा सा लगाम कसने जा रही है सरकार। तो वहां से भी एक अब जो कर्मचारियों के लिए जो फिलहाल कर्मचारियों के लिए जो फिलहाल 3 चीजों पे सरकार फोकस आउटसोर्स कर्मियों पे करने जा रही है। सब कमेटी की बात जी, सब कमेटी जिस तरह के चाह रही है कि इस तरह की व्यवस्था इन
आउटसोर्स कर्मियों के लिए बने। उसमें में से मतलब जो आप ऑप्शन बताने वाले हैं उन तीन में से किसी एक पे फॉर्मुलेशन। बिल्कुल बिल्कुल। पहला तो ये है कि सरकार सीधा क्या आउटसोर्स कर्मचारियों को सरकार ये सोच रही है कि इनको सीधा विभागों में मर्ज कर दिया जाए। उसमें सरकार ये चाह रही है कि जैसे कर्मचारी हैं, जिस भी विभाग में कर्मचारी हैं, विभाग के साथ अटैच है कर्मचारी, वहां से उन्हें सीधा विभागों में ले लिया जाए। इसमें कैसे लिया जाए? बिल्कुल, इसमें होगा ये अग्निहोत्री जी की सरकार जिस पे फोकस कर रही है, सब कमेटी फोकस कर सरकार के पास बिल्कुल जाएंगे रिकमेंडेशन। अब सब कमेटी फोकस ये कर रही है कि अगर उन कर्मचारियों को हम विभागों में मर्ज कर देते हैं तो उसमें एक टाइम बाउंड होगा कि इतने साल जिन कर्मचारियों को कंपनी के साथ काम करते हुए, विभागों में काम करते हुए वक्त हो गया है, उनको उतने टाइम से वहां कुछ टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे, 2 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे जो अभी वर्तमान दौर में है, वहां से सीधा ले लिया जाए। मतलब डायरेक्ट आपका कहना है कि डायरेक्ट नहीं होगा कि सीधे रेगुलर कर दिया जाए? नहीं, डायरेक्ट पहले कॉन्ट्रैक्ट पे लिया जाएगा और जो साल का उसमें अरसा रखा जाएगा। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं कि किसी स्वास्थ्य विभाग के तहत जो कंपनी सेवा दे रही है, उसमें जो कर्मचारी है, मान लीजिए सरकार ने ऑप्शन एक दे देगी सरकार कि जिनको भी कर्मचारियों को 5 साल उस कंपनी में विभाग के साथ काम करते हुए हो गए, वो कर्मचारी फिर कंपनी से निकल के सीधे विभाग में आ जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट पे। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा। एक तो फार्मूला इस पे काम किया जा रहा है। इसमें मैं एक और चीज पूछना चाहूंगा कर्मचारियों के लिए, जिसके 5 साल नहीं हुए हैं, मान लीजिए 4 साल हुए, उनका क्या होगा? उनके लिए फिर पॉलिसी एक सेट हो गया अग्निहोत्री, और उनको ये होगा क्या कि 1 साल रुकिए, अगले साल 1 साल रुकिए, अगले साल बिल्कुल। अच्छा, जैसे आपका बिल्कुल, मतलब मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, हाइपोथेटिकल है, कितने भी साल डिसाइड करती है कि जैसे जैसे आपका समय होता जाएगा आप कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से विभागों में आते रहेंगे। दूसरा क्या है जी? दूसरा ये है कि सरकार कंपनियों को सीधा आप ये हटाकर एक तो खुद अपने अंडर सभी कर्मचारियों को ले ले। एक तो फैसला ये हो सकता है, भुगतान जैसा पैसा अभी तो जो सरकार जो भुगतान कर रही है, कंपनियों को भुगतान कर रही है, कंपनी कर्मचारियों को पैसा दे रही है। अब सरकार इसमें यह कर सकती है, सब कमेटी का सुझाव इस तरह का सामने आ सकता है जिसमें यह कहा जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो सकती है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 2 कि कंपनी को 20 से हटा दीजिए, जो भी पैसा है वो कर्मचारी को सीधे सरकार देगी, जैसे एसएमसी टीचर के उसमें हम देखते हैं जहां जिनको सीधा सरकार पैसा दे रही है। एक दूसरी स्थिति वहां से ये हो सकती है। और तीसरी परिस्थिति जो ये हो सकती है जिसमें जॉब गारंटी दी जा सकती है कर्मचारी को कि आपको कोई हटाएगा नहीं, आपका बिल्कुल आपका पूरा पीएफ भी कटेगा, पूरे बेनिफिट आपको मिलते रहेंगे, आपको सैलरी भी मिलती रहेगी। आप जिस तरह की व्यवस्था बनी है कंपनी के मार्फत ही भले आप काम करते रहेंगे, आपकी जॉब गारंटी सरकार लेगी कि आपको जॉब गारंटी दी जाएगी एक तरह से कि आपको हटा कोई नहीं सकता, क्योंकि लगातार आउटसोर्स कर्मियों पे एक तलवार लटकती रहती है। उनको सरकार कंपनियों को कहा जाता है कि कंपनियां हटा देती हैं कुछ वक्त के बाद, या फिर उनका फंड नहीं करता जैसे अभी इनके मामले में। उस तरह से 3 चीजों पे सरकार ये सब कमेटी फोकस करने जा रही है, जहां सुझाव सरकार को के सामने रखे जाएंगे और ये जल्दी हो जाएगा राजेश, क्योंकि आपके अनुसार इन तीनों पे बस सिर्फ यही वो होना है, क्योंकि बाकी तो बना बनाया है सारा, बिल्कुल कंपाइल्ड है, सब कुछ कंपाइल्ड है सारी। अब इन तीनों में से किसी एक पे जाना है कमेटी ने, बिल्कुल फाइनल रिकमेंडेशन की जाएगी सरकार की जाएगी। और 4 बार ये लगता है राजेश, और हमारी ये एक तरह से दुआ भी है कि कमेटी ये करे कि ऑप्शन नंबर 1 पे ही जाए। बिल्कुल है ना जी, बिल्कुल 1 पे नहीं आती है तो 2 पे आ जाए। पर चलिए, और लग भी यही रहा है कि 1 या 2 में से कुछ होगा, हालांकि 3rd ऑप्शन बची हुई है, हम अपने दर्शकों को बता देना चाहते हैं। अच्छा राजेश, आप चर्चा कर रहे थे कि कल एक और मीटिंग होने वाली है मुख्यमंत्री साहब की भारतीय मजदूर संघ के साथ। कल भी हमने इसमें चर्चा की थी, अभी आज शायद उस पे भी एक बात हो रही है। क्या है ये? क्या जी देखिए, कल बहुत बड़ी बैठक भारतीय मजदूर संघ के साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की होगी। बैठक शिमला में होगी और इसका प्रारूप तय कर लिया गया है। सचिवालय में बैठक होगी। 36 मांगों का एजेंडा है जिस पे ये बैठक होने जा रही है। और ये इनमें अगर मुख्यतः हम देखें तो 3-4 चीजें हैं जो निकल के सब कर्मचारियों के साथ सभी के साथ जुड़ी हैं। पहला फैसला होगा सभी बोर्ड और निगमों को, क्योंकि भारतीय मजदूर संघ ये पैरवी कर रहा है कि सभी को पेंशन का प्रावधान किया जाए, तो उस पर फैसला कल होने जा रहा है। एचआरटीसी को रोडवेज बनाने की लगातार मजदूर संघ वकालत करता रहता है, उस पर भी संभवतः चर्चा कल होने जा रही है। आउटसोर्स सिस्टम खत्म करने की वकालत की जा रही है, उस पर भी कल बहुत बड़ा फैसला होगा। इसके अलावा आंगनवाड़ी, आशा वर्कर और मिड डे मील कर्मचारियों को लेकर, क्योंकि लगातार दबाव बनाया जा रहा है कि आप इनके लिए सेट नॉर्म्स तय करिए कि इन्हें मिनिमम वेतनमान कम से कम मिले। जो बिल्कुल, और दैनिक भोगियों की भी उन्होंने मांग उठाई कि 18,000 रुपए मिनिमम सैलरी इनको मिलनी चाहिए, उस पर भी कल सरकार फैसला लेने जा रहा है। तो पूरा
दिन कल भी बहुत व्यस्त होने वाला है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। कर्मचारी कल भी उम्मीद रख सकते हैं क्या क्या हो सकता है उनके लिए। प्रदेश अच्छा, और भी तो कर्मचारी हैं, बिल्कुल है ना, हम अक्सर चर्चा करते रहे हैं उनमें, उनके लिए क्या हो रहा है और उनकी ये कौन कौन से वर्ग है, जरा जल्दी से राजेश। बिल्कुल, देखिए देखिए कर्मचारी बहुत एक लंबी फेहरिस्त कर्मचारियों की है, लंबी सूची कर्मचारियों की है जो सरकार से लगातार दबाव सरकार के ऊपर बना रहे हैं कि आप हमारी भी सुध लीजिए, हमारे बारे में भी सोचिए। पंचायत चौकीदारों का वर्ग है, लगातार मांग कर रहा है, पंचायत चौकीदार, पंचायत वेटनरी फार्मासिस्ट या असिस्टेंट है, लगातार सरकार के ऊपर कह रहे हैं कि हमारे 3 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है, आपने 2 साल की घोषणा कर रखी है। उनको आईपीएच के पंप ऑपरेटर हैं, लगातार कह रहे हैं कि पंजाब की तरह हमें हमारे बारे में भी तो सोचिए। बिजली बोर्ड के टीममेट हैं, लाइनमैन हैं, फायर वॉचर इसमें है, होमगार्ड के जवान इसमें शामिल है, एनएचएम के कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी हैं जो खुद ही पेमेंट के मसले में उलझ के रह गए हैं, सीएंडबी हैं, जेबीटी हैं, तमाम बहुत सारी एक लंबी बिल्कुल लंबी सूची है जो सरकार के ऊपर प्रेशर ग्रुप है एक तरह से सरकार पर माना यही जा रहा है कि मंत्रिमंडल की बैठक में तो नहीं, लेकिन ये जो 4 तारीख को आपने पहले कहा 4 मार्च को जो बजट जो हिमाचल प्रदेश का, उसमें शायद कुछ हो। याद रखिए ये चुनावी बजट होगा, है ना, तो उम्मीद कर सकते हैं सभी, सारे उम्मीद बनाए रखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है। अच्छा राजेश, बेरोजगार युवा बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है और अब जिस तरह से 6th पे कमीशन के बाद सरकारी सेक्टर के प्रति थोड़ा और जागृत हुए हैं युवा, क्यों, तनख्वाहें बहुत ज्यादा मिल रही है, प्राइवेट सेक्टर का तो भेद खुल गया सारा ही कोविड के दौरान। बिल्कुल। तो राजेश, पर सरकार चुनावी वर्ष में थी, कहा भी गया कि हम इतने 1000 नौकरियां निकालेंगे, अभी तक नहीं निकल रही, खासकर स्किल्ड लोगों के लिए। जी, जैसे आप पीडब्ल्यूडी की बात कर लीजिए, जेई सिविल्स वाले लोग बहुत दिनों से युवा वो मुख्यमंत्री तक जाके गुहार लगा चुके हैं, या फिर लाइब्रेरियंस हैं, वो बोलते जेई सिविल वाले बोलते हैं कि जी देखिए आप हमें निकालिए अपने कमीशन बेसिस पे, क्योंकि अदरवाइज अगर आप वैसे जाते हैं बैच वाइज तो बहुत पुराने लोग बैठे हुए हैं ना, तो ये बोलते हैं कि दोनों तरह से निकाले जाए, टीचर्स के लेके जाते हैं। वही बात कह रहे हैं लाइब्रेरियन, वो भी यही कह रहे हैं कि जी आप सिर्फ कमीशन पे मत निकालिए, आप मिक्स करके निकाल दीजिए हमें भी, क्योंकि बहुत पीछे के बैच के लोग अड़े हुए हैं अभी, है ना। तो राजेश, ऐसे जैसे भी लोग हैं, इन पे क्या सोच है, क्या लग रहा है कि अब ये जो मंत्रिमंडल की बैठक है इसमें कुछ नौकरियों के बारे में फैसला हो सकता है, क्योंकि बार बार चीजें टल रही हैं। जी, क्या पहली चीज भर्तियां जो है वो सेट नॉर्म्स के तहत हो, बैच वाइज भी हो, कमीशन के माध्यम से भी हो, बराबर दोनों को जो उम्मीद लगा के रखे हैं उनको बराबर मौका मिलना चाहिए। जी, दूसरी चीज जो जितने भी हमारे बेरोजगार नौजवान हैं वो उम्मीद एक तरह से मंत्रिमंडल की हर बैठक से रहती है कि कुछ ना कुछ निकलेगा। दो अधीर तो हो रहे हैं, धैर्य तो टूट रहा है। बिल्कुल, 2 और 3 मंत्रिमंडल की बैठकें ऐसी निकल गई जहां सीधे तौर पे भर्तियां निकली नहीं है, जहां भी भर्तियां निकली अग्निहोत्री जी वहां या तो दफ्तर प्रमोट हो या नए खुलने की बात हुई, इसके अलावा बिल्कुल इसके अलावा नहीं निकली। लेकिन कई ऐसे वर्ग हैं हमारे, कई ऐसे साथी हैं जैसे जिन्होंने भी टीजीटी का दिया है, 583 ऐसे आवेदक हैं। आप देखिए टीजीटी का टेस्ट को 4 महीने की फाइनल रिजल्ट हो गया है, 4 महीने की कोड नंबर मुझे याद, अगर मैं ठीक बोल रहा हूं तो 793, 794 और 795, अगर मुझे 583 600 के करीब ये युवा हैं जो 4 महीने से इंतजार कर रहे हैं कि हमें नौकरी दे दीजिए महाराज। बिल्कुल, कब हमें नौकरी दी जाएगी। जेई सिविल का मसला लगातार हम उठाते रहते हैं, 4 साल से भर्ती निकली नहीं है, तो टैलेंट हमारा जाएगा कहां, तो टैलेंट हमारा जाएगा कहां, किस दिशा में काम करेगा। तो अभी सीधे तौर पर सरकार तो जैसे कहा जा रहा है कि अभी 2 दिन 3 दिन पहले का आंकड़ा भी है कि 13,000 मल्टीटास्क वर्कर रखने की प्रक्रिया शुरू जल्दी हो जाएगी प्रदेश में। होगी कब ये देखना बड़ी बात होगी, लेकिन आने वाले दिनों में होगी जरूर, क्योंकि सरकार भी चाहेगी, क्योंकि अभी देखिए चुनाव भी दौर, बिल्कुल यही तो उम्मीद है कि चुनावी